बीजेपी जहां राम मंदिर बनवाना चाहती है, वहीं उनके सांसद ने राम जानकी मंदिर को गिरा दिया। जब भी बीजेपी की बात आती है तो राम के नाम के साथ अयोध्या की तस्वीर दिमाग में खुद ही छप जाती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आज बीजेपी ने जो मुकाम हासिल किया है तो उसके पीछे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के सपने को साकार करने से जुड़ी उसकी राजनीतिक लड़ाई अयोध्या के इर्द गिर्द रही है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं कि वे पार्टी के अतीत को भूलकर पार्टी से जुड़े राम नाम के अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भगवान राम के नाम का जाप करता है, जो भगवान राम का मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं, वहीं अयोध्या से सटी गोंडा की धरती पर उसी पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने सैकड़ों वर्ष पुराने खाकी दास राम जानकी विष्णु मंदिर गिरवाने के साथ वहां स्थित तालाब को पाटकर व धर्मशाला गिराकर वहां करोड़ों रुपए के बड़े जमीन के टुकड़े पर अपना कब्जा बनाकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि भाजपा की राम की आस्था पर और राजनीतिक विचारधारा पर अब सवाल खड़े कर रहा है। बाबा खाकीदास का मंदिर मनकापुर टाउन एरिया के मोहल्ला रफी नगर में स्थित है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित थी और पूरे नगर क्षेत्र के लोग इस पर प्रतिदिन पूजा अर्चना व दर्शन करने आते थे। लेकिन सांसद पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी दबंगई के आगे जहां आम जनता के मंदिर में पूजा का अधिकार छीना गया, वहीं मंदिर का वजूद भी समाप्त कर दिया गया। मंदिर का अगला बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तोड़कर तबाह कर दिया गया है। सांसद के अपने लोग मंदिर के मलबे को ट्रैक्टर ट्राली से हटाने का कार्य दिन रात करवा रहे हैं। वहीं अवैध रूप से तालाब को पाटने का काम भी ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके कारण यहां आसपास के लोगों के घरों का पानी निकलने का रास्ता तक बंद कर दिया गया है। ऐसे ही 1.5 वर्ष पूर्व में मनकापुर टाउन एरिया के सुभाष नगर मोहल्ला में स्थित बाबू श्याम सुंदर लाल धर्मशाला को सांसद ने अपने रसूख के बल पर गिराकर उस जमीन को हथियाने का कार्य किया था, जबकि इस धर्मशाला को जनता के लिए बनाने का कार्य साकेत महाविद्यालय अयोध्या के संस्थापक कामता प्रसाद सुंदरलाल द्वारा कराकर जनता को समर्पित किया गया था। लेकिन सत्ता व बाहुबल के रसूख पर सांसद ने ना तो धर्मशाला छोड़ा और ना ही राम जानकी मंदिर। सांसद के कारनामों के खिलाफ अब भाजपा के कार्यकर्ता सतीश कुमार ने मोर्चा खोला है और यह आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन सांसद का कुछ कुकृत्य ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे पार्टी लाइन से हटकर उनके विरोध में उतरना पड़ा। जैसे इस समय लॉकडाउन है, पूरा देश परेशान है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे मुख्यमंत्री योगी देश के लोगों के साथ उनके दुख दर्दों में शामिल है, लेकिन हमारे सांसद कीर्तिवर्धन सिंह इस दौरान एक दिन भी जनता के बीच में नहीं गए और जैसा कि वह आज तक करते चले आए और उनके पूर्वज करते चले आए, उसी के अनुरूप इन्होंने एक राम जानकी मंदिर को तोड़ डाला। इसलिए तोड़ डाला कि उसके बगल सटा हुआ एक तालाब है 5 एकड़ का, जिसको बेचने का सांसद को लगता है कि 4-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जहां एक तरफ मोदी जी और योगी जी राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू किए हैं, वहीं उसका मार्ग प्रशस्त किए हुए तो दूसरी ओर मनकापुर में राम जानकी मंदिर को तोड़कर गिरा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उस तालाब पर कब्जा करके उसको करोड़ों में बेचा जा सके। ऐसे ही करीब 1.5 साल पहले एक बहुत पुराना धर्मशाला था, उसे तोड़वाकर उन्होंने तहस नहस कर डाला और उस पर कब्जा कर डाला। हमने इनके कुकृत्यों के खिलाफ शिकायत भी की है, इनके रसूख के डर से कोई इनके खिलाफ नहीं जाता, लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं इस पूरे मामले पर जब सांसद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भड़कते हुए अंदाज में बोला कि देखिए, आप लोग उड़ती बात ना करिए, आप वहां स्थल पर चले जाइए, लेखपाल से कागजात ले लीजिए, देखिए वहां तालाब है, फिर इस पर बयान लीजिए, आप कागज दिखा दीजिए उस कागज पर तालाब दर्ज है या नहीं। आरोप तो लगा करते हैं, आरोप का जवाब हम जब देंगे जब आप साक्ष्य लेकर आइए, वीडियो देखा करिए, वीडियो में क्या रखा है। सांसद से जब ये कहा गया कि इस मामले पर आपके ही कार्यकर्ता मोर्चा खोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि
कौन मोर्चा खोल रहा है? हमें तो नहीं लगता है कोई मोर्चा खोल रहा है। धमकी भरे अंदाज में मीडिया को नसीहत देते हुए सांसद ने कहा, आपका समय महत्वपूर्ण है, आप लोग ऐसे आरोप में बह जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत है। हम लोग राजनीति में हैं, कोई ना कोई आरोप लगाएगा और आरोप का साक्ष्य ले आइए, सारे जवाब देंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार हैं, आप सिर्फ आरोप में ही बह चले और पब्लिक में माइक लगाकर पूछने लगे। उसका साक्ष्य तो ले लीजिए मान्यवर, आप बात समझिए, आप चलाइए, कागज लाइए, दिखाइए हमें। अभी आप कह रहे थे कि मंदिर तोड़ दिया, अब आप बता दीजिए मंदिर कौन सा तोड़ दिया गया है? हमें सफाई देने की जरूरत नहीं, यह निजी कार्य है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं लेंगे। आपको अगर लगता है कि गलत हो रहा है तो ले आइए कागज, साक्ष्य और बता दीजिए कहां क्या हो रहा है। जहां तक सांसद इस पूरे मामले पर सफाई भी देते रहे और यह भी कहते रहे कि हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको बता दें कि क्या नाम है आपका और आपका क्या कारण है कि आप अपने पार्टी भाजपा के खिलाफ हैं या आप अपने मौजूदा सांसद के खिलाफ हैं? भाई साहब, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा भाजपा से तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक सांसद कीर्ति वर्धन जी की बात है, वो हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन उनका कुछ कुकृत्य ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे पार्टी लाइन से हट करके उनके विरोध में उतरना पड़ा। जैसे इस समय लॉकडाउन है, पूरा देश परेशान है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके दुख दर्दों में शामिल हैं। लेकिन वहीं हमारे सांसद श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी एक भी क्षण जनता के बीच में न जा करके, और पहला काम उन्होंने किया क्या, जो आज तक करते चले आए, इनके पूर्वज करते चले आए। इन्होंने एक राम जानकी मंदिर को तोड़ डाला। इसीलिए तोड़ डाला कि उसके बगल उससे सटा हुआ एक तालाब है 4-5 एकड़ का, जिसको बेचने पर इनको लग रहा है कि 4-5 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे। अब बताइए कि एक तरफ योगी जी, एक तरफ मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम शुरू किए हुए हैं, उसका मार्ग प्रशस्त किए, और उसी से सटा हुआ मनकापुर नगर पंचायत, वहाँ पर राम जानकी ही मंदिर को तोड़ करके गिरा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उस तालाब पर कब्जा करके और उसको करोड़ों में बेचा जाए। आज के साल भर पहले, करीब 1.5 साल पहले, अगले कार्यकाल में जब ये भाजपा के सांसद थे, तो इन्होंने एक बहुत पुराना धर्मशाला उसको तोड़वा करके तहस नहस कर दिया। आज भी वो बिल्कुल खंडहर के रूप में, खंडहर नहीं बल्कि उसको तोड़ करके उसके सारे ईंटों को उठा करके अपने निजी कार्यों में ले लिए। अब आप बताइए कि हम पार्टी लाइन से हट करके काम कहाँ कर रहे हैं भैया? हम तो सिर्फ सांसद जी के कुकृत्यों का विरोध कर रहे हैं। आपने कहीं शिकायत करी इस मामले को उठाया तो? हाँ, इस मामले में हमने शिकायत छोटे छोटे स्तर पे किया, लेकिन इनका प्रभाव इतना है यहाँ पर, इतना प्रभाव यहाँ पर है कि यहाँ पर पहली बात तो ये हो जाती है कि इनके खिलाफ जनता इतनी डर जाती है कि कुछ कहने के लिए नहीं तैयार होती है। अब हमारे अंदर इसीलिए हिम्मत बढ़ा हुआ है कि क्योंकि मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मेरी जान जाए या रहे, लेकिन मैं विरोध नहीं छोड़ूंगा इनके कुकृत्यों का। और रह गई बात प्रशासनिक अधिकारियों का, वो भी इनके नतमस्तक रहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी अगर जांच हो तो बृहद जांच हो, बड़ी जांच हो, कि जिले से बाहर के लोग आकर जांच करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी न्याय मिलेगा यहाँ की जनता को। सांसद जी, जिस तरह से 1953 का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि तालाबों के संरक्षण और जैसे वो पुनर्जीवित उनको किया जाए, जिस स्थिति में वो वैसे ही रहे, ऐसे में सर मनकापुर का जो आपका इलाका लगता है रफी नगर, वहाँ पर एक पुरानी राम जानकी मंदिर थी, उसको तोड़ा गया है। और किसको तोड़ा गया? राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर को तोड़ा गया है। अगले हिस्से नहीं, देखिए आप लोग उड़ती बात ना करिए। आप वहाँ स्थल पे चले जाइए, आप पहले बताइए मंदिर को तोड़ा गया है, आप वहाँ लेखपाल से कागज ले लीजिए, आप वहाँ देख लीजिए वहाँ तालाब है कि नहीं, फिर इस पे आगे बात करिए। तालाब है, नहीं, देखिए, नहीं, आप कागज दिखा दिए कि हाँ वो तालाब है,
उसका पूरा साक्ष्य वीडियो है। नहीं तालाब की नहीं नहीं नहीं, देखिए वो कागज में तालाब दर्ज है कि नहीं, ये हमें बताइए आप, जी, है ना। ये आरोप आप पर लगा। देखिए आरोप तो बहुत, देखिए आरोप बहुत लगा करता है, और हर आरोप का हम जवाब नहीं देंगे। आरोप का हम तब जवाब देंगे जब आप साक्ष्य लेकर आरोप लगाइए। वीडियो है उसका पूरा, वीडियो देखा करिए, वीडियो में क्या है। आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खोलने दीजिए मोर्चा, कौन खोल रहा है मोर्चा, हमें तो नहीं लग रहा कोई मोर्चा खोल रहा है। ये आरोप मीडिया नहीं लगा रही है, आपके आपका कार्यकर्ता का आरोप है ये। अच्छा, कौन से कार्यकर्ता का? सतीश कुमार एक। देखिए आपके पास आपका समय भी महत्वपूर्ण है ना। आप लोग ऐसे आरोप में बह जाएंगे तो बड़ी आपके लिए दिक्कत है, हमें कुछ नहीं है। हम लोग राजनीति में है, कोई ना कोई आरोप लगाएगा, कोई ना कोई नहीं कहेगा। आप आरोप का साक्ष्य ले आइए और हम सारे जवाब देंगे। मगर इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप केवल आरोप सुन के बह चले और पब्लिक में और माइक लगा के पूछने लगे। अरे उसका साक्ष्य तो ले लीजिए मान्यवर। एनजीटी के कई मामले उठाए हाँ। हैं। ऐसे में अगर आपके पार्टी के भीतर से कोई कार्यकर्ता बाहर निकलकर ऐसे आरोप लगा रहा है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको हम ध्यान ही नहीं देंगे। आप बात समझिए, आप साक्ष्य लाइए, कागज लाइए, दिखाइए हमें। अभी आप कह रहे थे मंदिर तोड़ दिया, अब आप बता दिए मंदिर कौन सा तोड़ दिया गया है आपके पास साक्ष्य? नहीं, मंदिर तोड़ा गया है। अरे हिस्सा क्या होता है भाई साहब, किसका मंदिर है वो? अच्छा, आप ही है ना, कि वो किसकी? हमें कोई जरूरत नहीं है हर चीज की सफाई देने की, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो निजी कार है, निजी कार में हम हस्तक्षेप नहीं लेंगे। आपको अगर लगता है गलत हो रहा है तो आप ले आइए कागज, ले आइए साक्ष्य और बता दिए कि कहाँ क्या हो रहा है। आप लाए हैं कोई साक्ष्य? केवल आरोप सुन के चले सवाल जवाब कर रहे हैं। ये तो आप बड़ा गैर जिम्मेदार आप जवाब कर रहे हैं ना, आप पूछ लीजिए।